हालांकि हम लोगों ने सप्ताह के नाम इंग्लिश में बहुत जल्दी ही सीख लिया था। ऑफ कोर्स जब आप क्लास 1-2 में होंगे आपको बतलाया गया होगा कि सारे वर्ड्स के स्पेलिंग क्या क्या होते हैं और उसे किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज प्रोनाउंसिएशन सीरीज का 6वां एपिसोड है, जहाँ पे फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। एंड आई बिलीव इस एपिसोड के बाद आपका माइंड 360 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे गलतियाँ मैं आपको बतलाने वाला हूँ जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। किसी ने आपको न रोका है न ठोका है, बट डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ मेंटोर है। पहला वर्ड है हमारे पास जिसकी स्पेलिंग है कुछ इस तरीके से WEDNESDAY, वेडनेसडे। ऑफ कोर्स हर कोई इसे वेडनेसडे बोलता है, पर यहाँ पे आपको डी को हटा देना है। डी को अगर आपने रिमूव करा और जो सा का सा एस है ना, वो एक्चुअल में सा का साउंड रिलीज करता है, पर यहाँ पे एस ज का साउंड रिलीज करेगा। सो वेड तो हट गया ना, मतलब डी तो हट गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वेंस के जगह पे वेंस, वेंस एंड देन डे। डे नहीं, इट्स डे, ए, वेंसडे, वेंसडे। सो डोंट से वेडनेसडे, जस्ट से वेंसडे, वेंसडे। एक और नाम जिसपे हम लोग अक्सर गलतियां करते आ रहे हैं और उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, वो भी सप्ताह का नाम है, बाय गॉड, TUESDAY। क्या बोलते हैं, ट्यूसडे? ट्यूसडे नहीं होता, इट्स ट्यूसडे, ट्यूसडे। और इन अमेरिकन पीपल से ट्यूसडे, ट्यूसडे। सो इधर यू से ट्यूसडे और ट्यूसडे, डोंट से ट्विस्डे, ठीक है। इसके बाद आप इसे ट्विस्डे के तरीके से नहीं प्रोनाउंस करेंगे। सो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इधर यू से ट्यूसडे और ट्विस्डे। जब घर पहले बार बनाते हैं ना लोग, तो बहुत सारे चीज़ें रखते हैं सजाने के लिए। कभी कभी कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है डेकोरेशंस के लिए, और साथ ही साथ हम लोग एक ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से रखा जाए, और उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है CUPBOARD, और लोग इसे कप बोर्ड बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, कप बोर्ड नहीं है, यानी कि जो कप होता है उसका बोर्ड नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबर्ड, कबर्ड। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो आर को आप स्किप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, कबर्ड, कबर्ड, कबर्ड। बट इफ यू आर among those people who have been following the British accent, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, कबर्ड, दैट्स कबर्ड, कबर्ड, ना कि कप बोर्ड। आई होप इसके बाद आप गलती नहीं करने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हो सकता है आपको इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मालूम हो। और इस वर्ड की स्पेलिंग है DATA। क्या बोलते हैं, मुझे तुम्हारा डाटा चाहिए? नहीं, इट्स डेटा। सो डोंट से डाटा, इट इज डेटा, राइट। जब सब्जियों की बात की जाए तो एक ऐसी है जिसके बिना पे आप कोई भी भोजन या फिर किसी भी तरीके से व्यंजन, हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय गॉड, राइट, किसी भी तरीके से डिश आप नहीं बना सकते, और वो उसका नाम है, नाम मैं बताऊँ उससे पहले स्पेलिंग बता देता हूँ, इट्स ONION। क्या बोलते हैं, ओनियन या फिर अनियन? ना ही ये ओनियन है ना ही अनियन है, इट्स सिंपल अनयन, अनियन। अनियन भी नहीं, इट्स अनयन, अनियन, दैट्स इट, अनियन। सो डोंट से ओनियन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। भाई शादियों का त्यौहार हो और गहनों के बारे में बात की जाए, ये कुछ सही नहीं लगता। एग्जैक्टली गहनों को हम लोग क्या बोलते हैं, गहने आभूषणों के लिए हम लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होगी। बाय द वे इसकी दो स्पेलिंग्स है, एक है JEWELLERE, एक दूसरा होता है JEWELRY। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वेलरी। ओ माय गॉश, एक्सेंट के चक्कर में लोग इसे ज्वेलरी बोलते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट्स ज्वेलरी, ज्वेलरी। सो डोंट से ज्वेलरी, देन जस्ट से ज्वेलरी। एक गाना बहुत फेमस है, चैन सुकून मेरा ले गया, ऐसा कुछ करके, और इस गाने को सुनने के बाद जब इस वर्ड को लोग प्रोनाउंस करते हैं जिसकी स्पेलिंग है CHAIN, तो लोग इसे चैन ही पढ़ते हैं, जबकि ये चैन नहीं, इट्स चेन, ठीक है।
चेन स्नैचर होता है, चैन स्नैचर नहीं हो सकता। वो आपका चैन सुकून लूटने वाला जो बंदा होगा ना, वो चैन स्नैकर हो सकता है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो कोई चीज़ को लूटता है, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन स्नैचर। अगर वो चेन लूटता होगा तो चेन स्नैचर बोलते हैं। सो डोंट से चैन, इट जस्ट से चेन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक बात मुझे बताइए, ये जो दिल होता है ना, ये राइट में होता है या लेफ्ट में होता है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन स्पेलिंग तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसका जो साउंड है, नहीं, फिर से करो, कट कट कट। एक बात मुझे बताएं कि दिल है वो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है? मुझे तो नहीं मालूम और ना ही मुझे जानना है। राइट हो या फिर लेफ्ट हो, एक चीज़ है हमेशा राइट होनी चाहिए, और वो है आपका प्रोनाउंसिएशन, खासतौर पे तब जब आप सेम वर्ड को प्रोनाउंस करोगे। स्पेलिंग है HEART, लोग इसे हर्ट कहते हैं, राइट, लोग इसे हर्ट कहते हैं, पर इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स हार्ट, हार्ट। सो डोंट से हर्ट, इट्स हार्ट। कॉन्वर्सेशन का जो बातचीत का सिलसिला शुरू कैसे होता है? आंसर एंड क्वेश्चन से। ओहो, गलती कर दी ना फिर आपने। स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, QUESTION, इसको क्या बोलते हैं आप? क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन। सो डोंट से क्वेश्चन, जस्ट से क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने कुछ चुनिंदा ऐसे शब्दों को हाईलाइट करा है जिसमें लोग अक्सर, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक इनफॉर्मल इंग्लिश बोलने वाले स्पीकर हो, राइट, या फिर ज़्यादा नॉर्मल टॉक करते हो, अक्सर आप ही लोगों से इस तरीके से गलती हुई होगी और होती आ रही है। लेकिन आई बिलीव कि इस एपिसोड के बाद आप गलती नहीं करेंगे। नाउ होमवर्क टाइम। क्या करना है आपको? जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताएं कि जितने भी वर्ड्स को आज हम लोग इस एपिसोड में हम लोगों ने डील करा, कितने वर्ड्स के बारे में आप पहले से जानते थे और कितने वर्ड्स आपने आज इस एपिसोड में सीख पाए। आज के लिए क्लास इतना काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।